सवाल जवाब यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो सवाल है हमारा ही नहीं है, ये पूरे नवयुवक वर्ग का है जो पैसे कमाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पैसे कैसे कमाएं। लोग पढ़ लिख लेते हैं, बहुत सारा डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन समस्या इस बात की आती है कि उनके अंदर कोई स्किल नहीं होती है कि हम उससे पैसे कमा पाएँ। तो हमारे साथ मनोज जो जुड़े हुए हैं, ये पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं और आज भी आपको जानकारी ही देंगे कि पैसे कैसे कमाएं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि पत्रकारिता करते करते ग्रामीण क्षेत्र में हम पैसे कैसे कमाएं, कितने तरीके बन सकते हैं, जरिया कौन कौन सा बन सकता है। तो आइए हम मनोज जी से कुछ जानकारियाँ लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। देखिए, एक चीज़ हम आपको स्पष्ट बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता करना थोड़ा सा दुष्कर है। इसके पहले भी हमने बताया कि इतना सरल नहीं है, कठिन है। और एक चीज़ और भी बता दें कि पैसे के लिए पत्रकारिता करना ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा इसलिए दुष्कर है क्योंकि कोई भी पत्रकार अगर पत्रकारिता करना चाहता है ग्रामीण क्षेत्र में तो पहले उसे साइड बिजनेस कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ पत्रकारिता के भरोसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पैसा कमा लेंगे तो काफ़ी मुश्किल है जो अभी इस समय। क्योंकि देखिए, एक दो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को मोबाइल ऐप मिल गया, कई ऐसे मोबाइल ऐप हैं जो है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे लोकल खबरें हैं, तहसील स्तर की जो खबरें हैं उसको प्रसारित की जा रही हैं, तो उसमें आप ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर अखबार की बात की जाए तो आप अखबार से भी कमा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है आपको अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। आपके जो लेखन क्षमता है और काम करने का जो तरीका है, अगर उस चीज़ को जो है अखबार वाले समझ गए तो आपको कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना कि डिजिटल मीडिया में। अच्छा, तीसरी चीज़ आपको हम बता दें कि जैसे डिजिटल मीडिया का दौर है, इस समय वेब पोर्टल की जो है भरमार है जो है, और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि प्रतिदिन 1000 से अधिक वेब पोर्टल जो है लॉन्च हो रहे हैं। लोगों के मन में यह आकांक्षा रहती है कि मैं स्वयं का अपना वेब पोर्टल चलाऊँ, स्वयं जो है अपना यूट्यूब चैनल खोलूँ जिसके ज़रिए हम जो है कमाई करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो उसका संचालन करता है, जो उसको चला रहा है, वो सबसे पहले उस समस्या से जूझ रहा है, उसके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है, तो लोगों को जो है जो रिपोर्टर्स होते हैं उनसे खबरें लेता है और उनको विश्वास दिलाता है कि भैया हम कुछ दिन बाद जो है आपको कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर देंगे। तो ये समस्या है, यानी कि शुरुआती दौर में जो है पैसा कमाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। हालाँकि एक चीज़ है कि आप कुछ पैसा कमा सकते हैं विज्ञापन के ज़रिए। अगर आप विज्ञापन जो है ले रहे हैं, ठीक ठाक आपकी मार्केट में पहचान हो गई जो है बाज़ार में या तहसील में, तो लोगों से जान पहचान है, तो जो मौका प्रयोजन जैसे मान लीजिए कि होली, दीपावली या अन्य राष्ट्रीय पर्व आते हैं, तो उस समय आप जो है विज्ञापन से जो कमीशन मिलता है उससे आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर आपका कोई साइड बिजनेस नहीं है और सिर्फ आप जो है पत्रकारिता के भरोसे हैं, तो इसमें भी आप जो है असफल हो सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल और है कि अभी आपने कहा कि वेब पोर्टल के ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं और पत्रकार भी आप बन सकते हैं, लेकिन समस्या इस बात की भी आ सकती है कि जैसे मान लीजिए कोई विधायक है या कोई मंत्री है, अगर वो यूट्यूब चैनल से ही वो माना जाता है कि आप एक पत्रकार हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं और आपको वहाँ से भगाया भी जा सकता है कि आप कौन से पत्रकार हैं, किस संगठन से हैं या किस मीडिया से हैं। ऐसा कुछ सवाल उनसे पूछा जा सकता है और भगाया भी जा सकता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि क्या जो यूट्यूब पर कुछ खबरें चला रहे हैं तो वो पत्रकार माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं? जी बहुत बढ़िया सवाल आपका रहा जो है। देखिए, एक चीज़ तो है कि यूट्यूब चैनलों की जो है भरमार जो है लगातार जो है हो रही है और यूट्यूब के ज़रिए जो है लोग पहचान जो है अपनी बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे अपना प्लेटफार्म खड़ा करके जो है अपनी पहचान बनाई जाए। अच्छा, रिपोर्टरों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर किसी को रिपोर्टर रख दिए हैं और किसी जनप्रतिनिधि के आने पर, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, तो देखिए आपकी हमने इसके पहले भी आपसे चर्चा किया था कि कोई पत्रकार फर्जी नहीं होता है। बस आपको पहचान बनाने की आवश्यकता होती है कि आप अगर पहचान अपनी बना लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर एक नया चैनल है कोई जो है और आप भी नए हैं जो है मार्केट में या बाज़ार में, समाज में आपको कोई जान नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक समस्या तो बन ही सकती है कि कोई आपसे पूछ सकता है कि भैया आप किस बेस पर आए हैं, कौन सा अखबार है या कौन सा चैनल है, कौन सा यूट्यूब चैनल है। लेकिन अगर आपकी पहचान है, लोगों से जान पहचान है, तो निश्चित रूप से आपसे कोई जो है कुछ भी नहीं पूछेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि इसी के साथ जो है फर्जी पत्रकारों की जो एक बात चलती है, कभी कभी जो है प्रेस आई कार्ड की बात चलती है। हमसे कई लोग जो है मिलते हैं तो हमसे कहते हैं कि भैया कुछ ऐसा एक काम कीजिए कि हमारा एक कार्ड बनवा दीजिए। हम कहते हैं कार्ड किस लिए, तो कहते हैं कि नहीं, कभी कभी जो है काम आ जाता है किसी स्थान पर। तो देखिए, ये सिर्फ जो है एक समझिए गलत बात है। आप जो है सिर्फ प्रेस कार्ड के ज़रिए जो है कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके अंदर वह क्षमता नहीं है। अगर आप वास्तव में पत्रकारिता करना चाहते हैं तभी आप उसको बनवाइए। अच्छा, प्रेस कार्ड जो है बनता है तो कोई संस्थान नहीं देता है। ज़्यादातर संस्थान जो है प्रेस कार्ड देने से बचते हैं।
आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ऐसे सारे संगठन हैं जो कि संगठन अपना देता है, एक आई कार्ड देता है कि आप इस संगठन के सदस्य हैं और आप इस अखबार या वेब पोर्टल या यूट्यूब चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। तो ये है जो है सच्चाई। मेरा एक सवाल और है कि जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार होते हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी व्यक्ति आ गया, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या कोई किसी प्रकार का कोई नेता आ गया, तो सबसे बड़ी बात होती है कि क्या सवाल करें हम उनसे कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया है। तो लोग दूसरे से पूछना शुरू कर देते हैं कि हम इनसे क्या पूछें। तो हम ये चाहते हैं कि उनको अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी ला दें, यानी कि क्या करें वो, ताकि वो लोगों से सवाल कर सके या नेता जो भी हों उनसे सवाल कर सकें। अब आपको सही बताएं तो जो जीवन है, आज का जो आधुनिक जीवन है वो स्वयं समझिए तो मोबाइल ऐप की तरह है कि अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से पत्रकारों का जीवन है, अगर पत्रकार स्वयं को अपडेट नहीं करते हैं तो जो है कहीं ना कहीं जो है पीछे चले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके सामने समस्या कभी नहीं आएगी किसी जनप्रतिनिधि से कोई सवाल किस प्रकार से पूछा जाए, इसलिए कि अगर वो स्वयं को अपडेट रखते हैं, प्रतिदिन खबरों को जो है पढ़ना कि राजनीतिक परिदृश्य क्या है, जो है राजनीति के क्षेत्र में क्या हलचल चल रही है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही साथ जो है राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय क्या समस्याएं हैं जो, और जो है जो पार्टी है उसकी जो नीतियाँ क्या है, और जो उनके विधायक हैं उससे इतर तो कहीं कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या निर्देश दे रहा है और ये इनका कार्य व्यवहार किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से संबंधित जो है सवाल पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब खुद को जो है अपडेट रखेंगे तो ये समस्या हमको लगता है कि कभी नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ है कि मैं पत्रकारों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता करने के लिए इच्छुक हैं जो है वो स्वयं को तराशने का काम करें। जितना खुद को तराशेंगे उतना ही उनके अंदर वो चमक आएगी और एक दिन ऐसा होगा कि वो एक चमकते हुए सूर्य की तरह जो है पूरे क्षेत्र में जहाँ तक उनका नज़रिया है कि वो जो करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से वो कर सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हमेशा खुद को अपडेट रहते हुए खुद को तराशने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि जो है पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, जो है तो उसमें जो है निश्चित रूप से आपको जो है सबका अध्ययन करना पड़ेगा, जो है समाजशास्त्र के बारे में जो अध्ययन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ धर्म के भी बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं उससे अपडेट रहना पड़ेगा। स्वयं को निखार करने के लिए आपको स्वयं बोलने की भी आवश्यकता पड़ेगी कि जो न्यूज़ है उसको जो है देखना पड़ेगा कि न्यूज़ एंकर किस प्रकार से जो है बातचीत करते हैं और हमें जो है किस प्रकार से काम करना है। इसके लिए उनको सजग रहने की और सचेत रहने की आवश्यकता है। वैसे हमारा ये एक सबसे लास्ट सवाल है कि लोग पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि आप कैमरे के सामने बोल दीजिए या किसी से सवाल कर लीजिए तो उनके अंदर एक डर सा बना रहता है कि हम कैसे बोल पा रहे हैं, कैसे बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि आप उनको ये थोड़ी सी सलाह दे दें कि लोगों के सामने कैसे बोला जाता है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे कि वो सबसे सवाल कर सकें और कैमरे के सामने बोलने में उनको हिचकिचाहट ना हो। बेशक आपका बहुत ही बेहतर सवाल है। जो है आज के नवोदित जो पत्रकार हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है कि किस प्रकार से हम कैमरे के सामने जो है बोले, खुद को इम्प्रूव करें। तो इसमें सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि बोलने के लिए सबसे पहले जानकारी होना, ज्ञान होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अभ्यास। आपने एक दोहा भी सुना है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, अर्थात आप जितना भी अभ्यास करते जाएंगे कैमरे के सामने आप प्रतिदिन जो है स्वयं को जो है खड़ा कीजिए और खड़ा करने के बाद जो है आप कुछ ना कुछ बोलिए, उसको जो है रिकॉर्डिंग जो है बार बार आप देखिए कि हमारा जो है क्या इम्प्रूव हो रहा है। तो हम आपको गारंटी लेते हैं कि अगर 6 महीने तक 1 साल तक आप जो है लगातार बोलते रहे, जो है कुछ ना कुछ अपनी बात जो है रखते रहे, तो निश्चित रूप से आप स्वयं देखेंगे